तो वीडियो में आप देखेंगे कंपोस्टिंग डिवाइस, स्टैंड और वॉल कैसे उसमें लगाना है, कंपोस्ट टी कैसे निकाली जाती है और कैसी दिखती है, डिवाइस में फ़िल्टर्स और पीवीसी पाइप का क्या रोल है, और अर्थवॉर्म्स रेड रेगुलर्स का क्या भागीदारी है इस प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक, जो आप देख सकते हैं यहाँ 60 केजी का एक प्लास्टिक का ड्रम है। ये डबल कोटेड ड्रम है, जो अंदर से इसके अंदर एक वाइट लेयर होती है। फूड ग्रेड प्लास्टिक का ड्रम है ये, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रम में हैंडल ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उसे उठा सकें। और ड्रम के नीचे आपको एक वॉल्व लगाना है, जिससे कि जो कंपोस्ट टी होती है, जो लीचेट होता है, जिसके जो बायो फर्टिलाइज़र होता है, वो नीचे से आप इकट्ठा कर सकें। इससे ये नीचे लगाने से क्या होगा कि नमी कंट्रोल में रहेगी और ज़्यादा जो कंपोस्टिंग है उसमें स्मेल नहीं आएगी। आयरन स्टैंड, आप एल शेप का आयरन का स्टैंड बना सकते हैं। पर केजी वेट से ये स्टैंड बनाया जाता है। तो बनवाने से पहले आप पूछ लें कि पर केजी वेट जो वेट जो रेट है वो पर केजी कितना लेता है। तो एल शेप आयरन से ये स्टैंड बनाया हुआ है, जिस पे हम अपना कंपोस्टिंग डिवाइस रखते हैं। और जैसा कि देखा था आपने कि उसके नीचे एक वॉल होता है, जिससे हम वर्मी कंपोस्ट टी, वॉर्म टी या फिर कंपोस्ट टी इकट्ठा कर सके। तो ये वॉल इस तरह का वॉल होता है, ये क्लोज़ हो सकता है, ओपन हो सकता है। इसको मैंने एरल डाइट से सील किया हुआ है। वॉल को गर्म करके इसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद दोनों साइड एरल डाइट लगा दो, और उसके बाद उसको उसकी जो नट है वो टाइट कर दो, और फिर से उसके बाद एरल डाइट लगा दो, तो ये लीक नहीं करेगा। तो अंदर से ड्रम ऐसा दिखेगा, और बाहर से आप देख सकते हो ये ड्रम, ये मैंने पेंट किया हुआ इसलिए वाइट दिख रहा है। यूजुअली ये बाहर से ब्लू होते हैं और अंदर से वाइट होते हैं। पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको पेंट कर दिया था अच्छा दिखने के लिए, लेकिन ये पेंट उतर जाता है, इसलिए आप पेंट मत करना। तो नीचे से आपको ऐसा दिखेगा ये सेटअप। नीचे एक वॉल होगा जिससे हमारा वर्मी कंपोस्ट टी निकलेगी। और ये जो वर्मी कंपोस्ट टी होती है ठंडा खाद होता है, आपको किसी भी सीज़न में से डाल सकते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दियों में। यूजुअली केमिकल फर्टिलाइज़र आप सिर्फ बारिश में या ठंड में डाल सकते हैं, क्योंकि वो जड़ जो गर्म होते हैं हीट रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये आप कभी भी डाल सकते हैं इसको डाइल्यूट करके 1/10, यानी 1 लीटर को 10 लीटर में डाल के। तो ये एक आपको पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लेना है, जो इसके अंदर डाल देना है। वो ड्रम की विड्थ से, ड्रम की चौड़ाई से छोटा होना चाहिए, और उसको आपको ऐसे डाल देना है वाल्व की ओपनिंग के ऊपर। अब वॉल की ओपनिंग ताकि बंद ना हो, जो हमारा जो कूड़ा है वो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इसको ब्लॉक कर देगा, फिर वो जो पानी रिस के निकल नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है कि उसके ऊपर आप एक टाइल का टुकड़ा डाल दो, जैसे आप देख सकते हो कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे एक टाइल का टुकड़ा आपने डाल दिया। अब आप चाहते हो कि जो लिक्विड है वो छन के निकले और उसमें मिनरल्स भी मिल जाए थोड़े। तो मिनरल्स मिलाने के लिए आप मार्बल की टुकड़ियाँ यूज़ कर सकते हो, तो कैल्शियम मिल जाएगा उसमें, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो उससे आपको जो फर्टिलाइज़र उसमें कैल्शियम भी ऐड हो जाएगा, और आप उसमें रोड़ी भी डाल सकते हो, ये काली रोड़ी। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, रेयर मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो जो आपका लिक्विड है वो इसमें से छन के निकलेगा और बिल्कुल क्लियर लिक्विड आएगा। जो आपका वार्म टी होती है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का क्लियर लिक्विड होगा, क्योंकि जो उसका वेस्ट होता है, जो ड्राई, जो लिक्विड, जो सॉलिड जो वेस्ट होगा उसका, वो ऊपर ही रुक जाएगा, वो छन जाएगा। अब इसके ऊपर हमने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मार्बल की जो रोड़ी होती हैं, जो मोज़ेक फ्लोरिंग में भी यूज़ की जाती हैं, वो मार्बल की रोड़ियाँ से आपको इसको भर देना है। तो ये बारीक भी होती हैं काफ़ी, तो इसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो ऑफ कोर्स छन के निकलेगा, और उससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका जो वाल्व है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो अब इसको मैंने भर दिया है। देन इसको प्रॉपर आप इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दो, और इसको ऊपर तक भरना है। जो पीवीसी पाइप का हमने सर्कुलर गोलाकार जो टुकड़ा लिया है उसको ऊपर तक भरना है। अब फर्दर पीवीसी की शीट्स आती हैं, थोड़ी थिकनेस वाली लें, कम से कम 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस वाली लें, और उसमें आप होल ड्रिल कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो मैंने किया है। इन होल से जो हमारा जब
जो वेजिटेबल मैटर है, जो सब्जियों के टुकड़े जब सड़ेंगे तो वो इनमें से छन के निकलेंगे, और फिर वो फर्दर जो मार्बल और जीरा रोड़ी की टुकड़ी उसमें से छन के निकलेंगे, और फिर उसमें वो मिनरल्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड जो होता है एसिडिक होता है। तो ये मैंने इसके 2 टुकड़े किए हुए, क्योंकि आप पूरे सर्कुलर को डिस्क को एज इट इज़ फिट नहीं कर सकते, तो आपको उस गोलाकार पीवीसी के टुकड़े को काट के इसमें ऐड करना है। ऐसे आधा पहले मैंने लगा दिया और आधा अभी मैं इसमें बाद में लगा दूंगा। और ये जो नीचे जो पीवीसी पाइप का जो टुकड़ा था बड़ा, उसके ऊपर ये सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम अपना बची हुई सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब डाल सकते हैं। इसमें आप तली हुई सब्जियां ये सब ना डालें, छाछ डाल सकते हैं आप, लेकिन तली हुई सब्जियां ना डालें, ऐसा वेस्ट ना डालें। कागज़ डाल सकते हैं, अखबार के टुकड़े डाल सकते हैं, नारियल के छिलके डाल सकते हैं, केले के छिलके, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, ये सब आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रूट के छिलके, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं उनके छिलके डालें, और ये बहुत ही बढ़िया खाद बनेगा। आप जो भी कुछ उगा रहे हैं अपने घर में, अगर आप उसमें इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे टमाटर और अलग अलग सब्जियां बहुत अच्छी तरह उगेंगी। और इस लिक्विड को आप जो नीचे जो वर्मी कंपोस्ट टी जो बनेगी इसमें, या कंपोस्ट टी बनेगी, डिपेंड करता है। कंपोस्ट टी कहेंगे अगर आप उसमें वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स को यूज़, केचुओं को यूज़ नहीं कर रहे हो, और वर्मी कंपोस्ट टी कहेंगे अगर आप इस कंपोस्ट डिवाइस के अंदर अगर आप अर्थवॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, केचुओं को यूज़ कर रहे हो, तो वर्मी कंपोस्ट टी कहेंगे। तो जो अर्थवॉर्म वाली जो टी होती है उसको तो डाइल्यूट करने के बाद आप पौधों पे डायरेक्ट भी छिड़क सकते हैं, और वो भी बहुत ही पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्व माना जाता है। एक बैलेंस डाइट होती है पौधों के लिए, बहुत अच्छा खाद माना जाता है उसे। तो आप देख सकते हैं, आपको छेद दिख रहे हैं, तो इसमें हम अपना कूड़ा डाल सकते हैं, और ये जो पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। ये अर्थवॉर्म्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे जो रेड अर्थवॉर्म्स होते हैं, और उसके आप अंडे भी देख सकते हो। तो ये कंपोस्ट मटेरियल है जिसके अंदर आपको अर्थवॉर्म दिखाई दे रहे हैं, जो इसको डिग्रेड करने में, जो ये अर्थवॉर्म्स होते हैं ये अपने वज़न से 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक खाना खाते हैं। तो अगर आपने इसमें 250 ग्राम अर्थवॉर्म डाल रखे हैं तो डेली वो कम से कम 500 ग्राम से लेके 750 ग्राम्स तक का जो सब्जी वाला कूड़ा है उसको खा के और उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। और कंपोस्ट बनने के बाद उसमें उल्टा बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वो बहुत ही सॉफ्ट सा चाय पत्ती की तरह भुरभुरा सा काला खाद बन जाता है। तो ये जो पूरा सेटअप है ऐसा दिखेगा। मैंने 2 सेटअप बना रहे हैं, दोनों 60 kg के ड्रम है। जैसा मैंने कहा था कि एक ड्रम को मैंने वाइट पेंट कर दिया था, वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पेंट उतर जाता है, वो उस पर स्टिक नहीं करेगा। और नीचे मैंने उसमें कंटेनर्स लगा रखे हैं। जब मुझे लगता है कि अब मुझे उसमें से कंपोस्ट टी या वर्मी कंपोस्ट टी निकालनी है तो मैं वॉल को ओपन कर देता हूँ और उसमें से लिक्विड निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे जो लिक्विड है देखो उससे टपक रहा है, और ये ब्राउन से थोड़ा सा ब्लैक कलर का बहुत ही क्लियर लिक्विड निकलता है, क्योंकि वो छन के निकल रहा है। और फिर इसको आप इसमें 10 गुना पानी मिला के, अगर आपका 1 लीटर है तो उसमें 10 लीटर 10 टाइम्स डाइल्यूशन करना है। वो करके आप पौधों में डायरेक्टली, गमले में डायरेक्टली डाल सकते हैं, या क्यारी जो होती है आपकी सब्जियों की उसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो आपको इसमें काफ़ी लीटर, मतलब आपको जब ड्रम भरता रहेगा आपकी 15 डेज़ के अंदर ही जो है आपका लिक्विड वो निकलने लग जाएगा, और आप उसको फिर डायरेक्टली अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये आप देख सकते हो, ये ऐसा काला लिक्विड निकलता है जिसे हम वॉर्म टी या कंपोस्ट टी बोल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट टी बोल सकते हैं। इसको मैं रेगुलरली किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लेता हूँ, और देन उसमें पानी मिला के अपने पौधों में डाल लेता हूँ। आगे वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पौधे उग रहे हैं और कितने अच्छी तरह उनमें फ्रूट्स आते हैं, या वेजिटेबल कितनी अच्छी तरह उगते हैं। दूसरे ड्रम से भी मैंने लिक्विड निकाल लिया, आप देख सकते हो वो धीरे धीरे रिस के नीचे जो कंटेनर लगा रखे हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है।
फिश टैंक में जो एरेटर यूज़ होता है, जो मछली के टैंक में जो बुलबुले उठाने के लिए, पानी में ऑक्सीजन मिलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर आप इस लिक्विड को इकट्ठा करके उस इंस्ट्रूमेंट को उस लिक्विड में डाल देते हैं और उसको यूज़ करने से पहले 2-3 घंटे उसमें पानी के बुलबुले उठाते हैं, तो वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरियाज़ की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और वो आपके पौधों के लिए और भी गुणकारी हो जाता है। तो उसके बारे में भी मैं अगले वीडियोस में, आगे कुछ वीडियोस है उसमें दिखाऊंगा उस सेटअप को कैसे बनाना है। कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि आप वो देखना चाहेंगे कि नहीं। कंपोस्ट बनाते वक्त अगर आप हर 10 दिन के अंदर जो वुड चारकोल होता है, लकड़ी के कोयले का अगर पाउडर भी डालते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, और जो कंपोस्ट होता है वो बहुत ही ब्लैक कलर का क्लियर लिक्विड बन के निकलेगा। और अगर इसमें वॉर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं तो लिक्विड ज़्यादा ब्लैक कलर का होता है, अदरवाइज़ हल्का सा ब्राउन कलर का लिक्विड बनता है। और वॉर्म्स यूज़ करने का फ़ायदा, अर्थ वॉर्म्स, केचुए यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो प्रोसेस है कंपोस्ट बनने का वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और चारकोल जो होता है वो भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उससे भी फास्ट प्रोसेस बन जाता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। कंपोस्ट टी का रिज़ल्ट आप कुछ फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। खूबसूरत चाइना रोज़, स्नेक प्लांट की अच्छे ग्रो होने वाले स्नेक प्लांट, अच्छा बगीचा, बहुत ही खिले हुए मॉस रोज़ के फूल, टमाटर की अच्छी उपज और उन टमाटर की हार्वेस्टिंग, टोटली जैविक ऑर्गेनिक खाद से बने हुए पेठा, सफ़ेद पेठा का फ्रूट, मिक्स मोज रोज़ के खिलखिलाते फूल, स्नेक प्लांट की खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत स्नेक प्लांट, पूरे बगीचे की, खिलखिलाते बगीचे का स्नैपशॉट, स्नेक प्लांट ऑफिस की डेस्क पर, दोस्तों से स्नेक प्लांट शेयर किए।